एक ऐसा मंदिर जिसे स्वयं भगवान परशुराम ने बनवाया था अपने फरसे से काटकर। एक स्वयंभू शिवलिंग जहां परशुराम ने की थी वर्षों घोर तपस्या, और इसे कहा जाता है राजस्थान का अमरनाथ, जहां परशुराम जी त्रेता युग में मंदिर में बनी गुफा के रास्ते से यहां आए थे। यहां बैठकर भगवान शिव की गुप्त आराधना की। भगवान शिव को प्रसन्न करके उन्होंने अमरत्व का वरदान और इसके साथ ही कई दिव्यास्त्र एवं अस्त्र शस्त्र भी प्राप्त किए थे। और कहा तो और जाता है कि फरसे को भी यहीं से प्राप्त किया। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के परशुराम महादेव मंदिर की, जिसके इतिहास, वर्तमान और इससे जुड़े रोचक तथ्य और कैसे पहुंचे परशुराम महादेव मंदिर जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मारवाड़ एंटरटेनमेंट में। दोस्तों, राजस्थान वह भूमि है जो क्षत्रियों और क्षत्राणियों के शौर्य गाथा से सुसज्जित है। राज्य में कई ऐसे स्थान हैं जो अपने ऐतिहासिक महत्व के कारण भारत भर में प्रसिद्ध हैं। यहाँ के किले, कोठियों, महल और धर्मस्थल पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करते हैं। इन ऐतिहासिक इमारतों के अलावा राजस्थान में कई ऐसे मंदिर हैं जिनका इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना है। राजसमंद और पाली जिले की सीमा पर स्थित है चमत्कारी परशुराम महादेव मंदिर का इतिहास सैकड़ों नहीं बल्कि युगों पुराना है। मान्यता है कि स्थान पर परशुराम ने भगवान शिव की तपस्या की थी और दिव्य अस्त्रों को प्राप्त किया था। दोस्तों, परशुराम भगवान विष्णु के 6वें अवतार हैं, लेकिन यह सर्वविदित है कि परशुराम ने भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी। ऐसा माना जाता है कि महान तपस्वी परशुराम ने इस स्थान पर भी भगवान शिव की आराधना की और उनके दर्शन प्राप्त किए। उन्होंने अरावली पहाड़ियों के बीच स्थित इस गुफा मंदिर का निर्माण किया था। परशुराम की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें धनुष और अक्षय तरकश प्रदान किया था। इसके अलावा जिस फरसे के लिए परशुराम जाने जाते हैं, वो फरसा भी उन्हें भगवान शिव के इसी स्थान से प्राप्त हुआ था। इसके बाद उन्होंने अपने फरसे से चट्टानों को काटकर महादेव के इस गुफा मंदिर का निर्माण किया था। दोस्तों, मंदिर में स्थापित शिवलिंग को स्वयंभू माना जाता है। कहा जाता है कि पृथ्वी के 8 चिरंजीवियों में से एक परशुराम की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव शिवलिंग के रूप में यहाँ स्थापित हुए। स्थानीय तौर पर इस मंदिर को अमरनाथ कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार अमरनाथ में भगवान शिव का साक्षात निवास माना जाता है, ठीक उसी प्रकार इस स्थान पर भी महादेव की मौजूदगी को महसूस किया जाता है। पहाड़ी पर बने इस गुफा मंदिर तक पहुंचने के लिए 500 सीढ़ियों का सफर तय करना पड़ता है। समुद्र तल से मंदिर की ऊंचाई लगभग 3600 फुट है। गुफा मंदिर की दीवारों पर एक राक्षस की आकृति दिखाई देती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका संहार भी परशुराम द्वारा किया गया था। इसके अलावा मंदिर में भगवान शिव, माता पार्वती और कार्तिकेय की मूर्तियां बनी हुई हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि वही व्यक्ति उत्तराखंड स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल सकता है जिसने परशुराम महादेव के दर्शन किए हों। दोस्तों, इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग भी किसी रहस्य से कम नहीं है। दरअसल इस शिवलिंग में छिद्र है। इस कारण जब इसमें जल चढ़ाया जाता है तो यहाँ सैकड़ों लीटर पानी को अपने अंदर ये शिवलिंग समाहित कर लेता है। लेकिन जब शिवलिंग को दूध अर्पित किया जाता है तो यह दूध शिवलिंग में नहीं समाता। यह एक ऐसा रहस्य है जो आज भी अनसुलझा है। दोस्तों, भाद्रपद एवं श्रावण मास में यहाँ बहुत ही रमणीक माहौल बन जाता है। चारों दिशाओं में हरियाली छा जाती है और झरने और भी सुंदर हो जाते हैं। यह मेला श्रावण शुक्ल षष्ठी और सप्तमी को भरा जाता है। दोस्तों, यह मेला करीब 2 मास तक चलता है और प्रतिदिन हजारों के आसपास श्रद्धालु आते हैं। दोस्तों, इस मेले में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और भगवान शिव के दर्शन करने के साथ साथ मेले का आनंद भी उठाते हैं। दोस्तों, यहाँ 2 धर्मशालाएं बनी हुई हैं।
एक ऊपर 500 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है और नीचे 1000 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। दोस्तों, अब अगर आपने भी परशुराम महादेव मंदिर जाने का मन बना लिया है तो आपको बता दें कि परशुराम महादेव मंदिर का नजदीकी हवाई अड्डा महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर है, जो यहाँ से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर है। रेल मार्ग के माध्यम से मंदिर तक पहुँचने के लिए फालना या रानी रेलवे स्टेशन का सहारा लिया जा सकता है। यह रेलवे स्टेशन गुफा मंदिर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। परशुराम महादेव गुफा मंदिर कुंभलगढ़ जिले से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। परशुराम महादेव मंदिर का निर्माण कुछ इस प्रकार से हुआ है कि गुफा राजसमंद जिले में आती है, तो यहाँ स्थित जलकुंड